हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबका चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छोटा मटका की ज़िंदगी के बारे में। और शुरू से लेके अभी तक जो घटनाएं उसकी ज़िंदगी में हुई है, पूरी ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। छोटा मटका की अगर ज़िंदगी देखी जाए तो एक ग्लैडिएटर से कम नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में उसने बचपन से ही फाइट की है और आज तक वो करता आ रहा है। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ईयर 2016 में टाडोबा के जंगल की गहराइयों में एक बादशाह था जिसका नाम था मटकासुर। और उसकी कई रानियां थीं, बट उनमें से एक रानी थी जिसका नाम था छोटी तारा। और छोटी तारा आज भी टाडोबा के जंगलों में मौजूद है, और उसका बहुत बड़ा योगदान है टाडोबा की जंगलों के लिए। तो 2016 में इन दोनों को 3 कब्ज हुए, जिसमें दो नर बाघ थे और एक मादा बाघिन थी। और बट जो फीमेल कब था वो सरवाइव नहीं कर पाया, जो कि आमतौर पे जंगल में ऐसा होता है बाघों की ज़िंदगी में कि कई बच्चे जो हैं सरवाइव नहीं कर पाते। तो बट ये जो दो भाई थे ये सरवाइव कर गए, और ये अपनी माँ से माँ के छत्र छाया में बड़े हुए, छोटी तारा की। और ये इन्होंने शिकार करना सीखा, जंगल के नियम कानून सीखे। और इनका नाम रखा गया ताराचंद और छोटा मटका। दोस्तों, सन 2018 के अराउंड मटका जब अराउंड 2 साल के करीब उम्र थी उसकी, जब उसको एक बहुत ही ख़तरनाक इंजरी हुई जो कि जानलेवा थी। क्योंकि जब वो शिकार करने गया था तो एक वाइल्ड बोर के अटैक से उसके जो पेट का हिस्सा था वो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गया था। और वो जो ज़ख़म था वो बहुत गहरा था। इवन आज तक उसके उस ज़ख़म का निशान है। तो ये जो ज़ख़म हुआ तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और डिपार्टमेंट को भी इवन लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए, अदरवाइज़ ये टाइगर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो जब डिपार्टमेंट ने कोशिश करी उसको ट्रीटमेंट देने के लिए, तो उसका जो भाई था ताराचंद, वो हर बार जिप्सी के आगे आके खड़ा हो जाता था और दहाड़ता था। मतलब वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा था, और उसकी वजह से उसका इलाज नहीं हो पाया, उसके भाई की वजह से। ताराचंद पूरे टाइम अपने भाई को प्रोटेक्ट करता रहा, और मिराकुलसली छोटा मटका ने वो इंजरी सरवाइव कर ली, जो कि ऐसी घातक इंजरी थी जो लगा था कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। बट वो लकीली और फॉर्चुनेटली उसने उस इंजरी को सरवाइव करा अपने भाई और माँ की बदौलत। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों भाइयों के बीच कैसा बॉन्ड रहा होगा। और आपको बता दूं कि ताराचंद जो था वो अपने भाई छोटा मटका से काफ़ी बड़ा और ज़्यादा ताकतवर था, जो नेकेड आइज से आप देख सकते हैं। और अभी आपको पता है जैसे कि छोटा मटका जो है वो जब मौजूद था ताड़ोबा में, तो वो सबसे बड़ा टाइगर था पूरे ताड़ोबा का। जस्ट इमेजिन ताराचंद, जो कि मैं बताऊंगा उसके साथ क्या हुआ, बट अगर वो होता तो आज कितना बड़ा एक टाइगर हो सकता था। तो ये दोनों टाइगर अब उस मोड़ पे आ गए थे जब हर टाइगर को अपनी माँ और बाप से अलग होना पड़ता है। तो ये दोनों बाघ भी अब अपनी टेरिटरी, खुद की टेरिटरी बनाने के लिए अब आगे बढ़ गए थे। छोटी तारा और मटका सुर से दूर हो गए थे। और ये दोनों जब आगे बढ़े तो फिर जैसे आपको पता है टाइगर्स अकेले ही रहते हैं, तो इन दोनों के बीच में भी इन्होंने अलग अलग रास्ते चुने। ताराचंद जो था वो एक ऐसे जानवर के इलाके में आया जिसकी वजह से उसको जान गंवानी पड़ी, और वो जानवर था इंसान।
वो बफर के एरियाज में आया जहाँ पे इंसानी आबादी थी, खेत थे, और वहाँ उसको बिजली के तारों के वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। और ताराचंद जैसा टाइगर हम सबसे दूर हो गया। तो जस्ट इमेजिन कि अगर वो अभी सरवाइव करता, अपने प्राइम में होता, तो कितना बड़ा और कितना ताकतवर टाइगर हो सकता था। एनीवेज, अब ये यहाँ पे छोटा मटका जो था, अगर वो देखा जाए तो अपने माँ से दूर होकर और भाई को खोने के बाद वो आगे बढ़ा। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, कि इस दौरान छोटा मटका का सामना लेजेंडरी टाइग्रेस ऑफ टाडोबा माया से हुआ। जी हाँ, माया से उसकी इवन एक फाइट भी हुई थी, जो कि एक मैंने वीडियो में देखी थी, जिसके अंदर इवन आप देख सकते हैं कि छोटा मटका का साइज और माया के साइज में बहुत डिफरेंस था। छोटा मटका जो था वो काफ़ी बड़ा था, बट स्टिल माया के एग्रेशन से माया ने उसको भगा दिया था, मटका को खदेड़ दिया था, हरा दिया था, और मटका फिर आगे बढ़ा था। बट ये भी एक छोटा मटका और माया के बीच में भी एक इंटरेक्शन हो चुका है, एक छोटी मुठभेड़ हो चुकी है। तो फिर इसके बाद अब मटका अपनी ऐसे स्टेज पे था जब उसको अब टेरिटरी बनानी थी। कोई भी टाइगर, नर टाइगर का मकसद यही होता है कि वो टेरिटरी बनाए और अपने टेरिटरी को स्टैब्लिश करे। तो मटका उसी सफ़र की ओर बढ़ गया था, और चलते चलते फिर वो पहुंचा अली जानजा की तरफ। अली जानजा में ऑलरेडी एक डोमिनेंट टाइगर मौजूद था, जो खुद में बहुत ताकतवर और बलशाली टाइगर था, जिसका नाम है मोगली। अब अलीजानजा के इतिहास के पन्नों में कुछ अद्भुत होने वाला था। और फिर जब मटका वहाँ पहुंचा तो मोगली और उसकी लड़ाई हुई, जो कि ताडोबा के जंगलों को उस लड़ाई ने हिला दिया। और एक धूल का भवंडर उठा, और उस लड़ाई के एंड में जब वो धूल का भवंडर शांत हुआ, तब पता चला कि मोगली विजयी हुआ और छोटा मटका पराजित हो गया। छोटा मटका की हार के बाद छोटा मटका अपने आप को हील करने के लिए, सरवाइव करने के लिए आगे बढ़ गया। वो ऐसे जगह चला गया, ऐसे इलाकों में जहां उसने कैटल किल की और खुद को और ताकतवर बनाया, अपने जख्मों को भरा। अब मोगली जो था वो अनडिस्प्यूटेड किंग था ऑलरेडी, अलीदानदा का, और एक ताकतवर बाघ था। बट मटका ने अब ठान लिया था, और मोगली को नहीं पता था कि एक तूफान आने वाला है। और एक दिन मटका अपनी पूरी ताकत के साथ आया वापस, और उसने सीधे ही मोगली पर हमला कर दिया। मोगली जो ऑलरेडी एक बार मटका को हरा चुका था, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं इसको ऑलरेडी हरा चुका हूँ, बट इस बार पासा पलट चुका था। एक बहुत ही भीषण युद्ध हुआ दोनों के बीच। पूरा ताडोबा का जंगल जो था वो गूंज उठा इन दोनों की दहाड़ों से। और इस जंग में मटका ने अपनी जीत हासिल करी। ये मटका की पहली बड़ी जीत थी, जिसमें उसको टेरिटरी भी मिली। और वहीं मोगली बहुत बुरी तरीके से घायल जो हो गया था, उसको अपनी जान बचा के भागना पड़ा और अपनी टेरिटरी भी हारनी पड़ी। मटका के लिए अब ये एक बड़ा ही अच्छा पल था, और खुद को एक स्टैब्लिश किंग बना चुका था। अब उसका नाम एक तरह से टाडोबा की हिस्ट्री में लिख गया था कि वो एक राजा बन चुका है। और साथ ही टेरिटरी के साथ ही उसको उसमें 4 रानियां मिली, जिसमें झरनी टाइग्रेस थी, बबली टाइग्रेस, नागजीरा और भानुस्कुंडी फीमेल। ये 4 टाइग्रेस जो थी उसकी क्वीन बनी। अब
मटका या कोई भी टाइगर के लिए टेरिटरी बनाना, खोजना फिर भी आसान है, बट उसको डिफेंड करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। और वो जो सबसे बड़ी चुनौती, उसको जो सबसे बड़ा इम्तिहान उसका आया, वो था ताला नाम का एक टाइगर जिसने उसे चैलेंज किया। और इस चैलेंज में मटका ने उसको उसका वही हाल करा जो उसने मोगली का करा था। और अब अल्टीमेटली अनडिस्प्यूटेड किंग छोटा मटका बन चुका था अली जानजा का। अब यहाँ पे मटका प्रॉपर तरीके से स्टेब्लिश तो हो गया था। और इसी के साथ एक चीज़ और, मोगली के साथ उसकी लड़ाई में उसको जो स्कार मिला था, जिसकी वजह से उसका लिप का ऊपर का हिस्सा जो कट गया था और उससे उसका कैनाइन दिखने लगा था, उस लुक की वजह से वो बहुत आइकॉनिक बन गया। एक्चुअली में वो देखो तो आप कोई भी, अगर आप एक बार उसका फोटो देखते हैं, अगर नहीं भी जानता, तो वो दिखता है कि डेडली टाइगर है। और आप वो फोटो को भूल नहीं पाओगे अगर आप मटका का चेहरा देख लोगे वैसे तो वो एक तरह से इंटरनेट सेंसेशन बन गया था उसके बाद से, उस लुक के बाद से। तो अब मटका को सब जानने लगे थे, वाइल्ड लाइफर्स की दुनिया में भी, टाडोबा में भी, और इंटरनेट पे भी, और टाइगर्स वहाँ के एरिया में भी। हर किसी को एहसास था का एक जंगल में डोमिनेंट टाइगर आ गया है, और वो बहुत रूथलेस था, जिसका उसने सबूत ऑलरेडी मोगली को हरा के और फिर ताला को हरा के दिया। बट फिर उसने एक टाइगर की जान ले ली। जी हाँ, एक अननोन टाइगर था जिसको उसने सबसे पहले अपनी शिकार बनाया, जिसमें उसने उसको जान से ही मार दिया। ये पहला इंसिडेंट था जब मटका ने किसी टाइगर को जान से मारा था। और इससे ये दिखाता था कि छोटा मटका जो था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था अपनी टेरिटरी को लेके। और वहीं उसके विपरीत टूरिस्ट के लिए वो एक बिल्कुल जेंटल जाइंट था कि जिप्सीज के सामने वो हेड ऑन आता था, बिल्कुल ही बोल्ड टाइगर था है। और वो कभी भी, उसने एक बार भी कभी भी चार्ज नहीं करा किसी जिप्सी पे, कभी गुर्राया नहीं, कभी कुछ भी नहीं। बस वो सिंपली इतने करीब से वो जिप्सियों के चले जाता था। तो इंसानों से एक्चुअली में वो उसका बॉन्ड जहाँ पे देखा जाए तो वो बड़ा ही अच्छा था टूरिस्ट के हिसाब से। बट वहीं टाइगर्स को लेकर और टेरिटरी को लेकर वो बहुत ही एग्रेसिव था। वो किसी को भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था अपनी टेरिटरी में। तो इसी के साथ उसने छोटा मटका ने अपनी फैमिली आगे बढ़ाई, उसके कब्ज हुए, चारों फीमेल से उसको बच्चे हुए, और वो बल फल फूल के बड़े हुए। अब ये सिलसिला चल रहा था, और मटका ऑलरेडी हर कोई अब मटका को देखने टाडोबा जा रहा था। और फिर मुझे याद है कि एक इंसिडेंट हुआ 2023 में, आई थिंक यस, 2023 में एक खबर आई, जिस खबर के बाद छोटा मटका जो था वो एक्चुअली में हर किसी के जबान पे उसका नाम आ गया था। और वो खबर थी बजरंग नाम के एक बाघ के रिलेटेड। तो मैं आपको बताऊं कि बजरंग, वैसे आपको पता ही होगा कि बजरंग जो था वो ताडोबा का, एक तरह से अगर ताडोबा में हॉल ऑफ फेमर्स में अगर नाम आए तो बजरंग का नाम ज़रूर आएगा। तो बजरंग जो था एक बहुत डोमिनेंट टाइगर था कोर एरिया का। और वो उसने उसकी कई फीमेल्स रही और उसने कई बच्चे भी दिए हैं टाडोबा को। और उसने क्या करा कि वो, लेकिन वो अपनी उम्र के ढलाव पे था, तो वो कोर से निकलता हुआ बफर की ओर आया 2023 में। और वो मटका के एरिया में आया। और शायद अनलकी रहा वो कि मटका उस वक्त मौजूद था, और तुरंत ही दोनों के बीच में एक झड़प हुई। और झड़प क्या, मटका ने तुरंत ही उस पर अटैक किया, और मटका ने बजरंग को जान से मार दिया। जी हाँ, बजरंग जैसा लेजेंडरी टाइगर जिसको हर कोई जानता था छोटा मटका से पहले भी और कई सालों से, क्योंकि ऑलरेडी वो, जब वो उसकी मौत हुई, वो 13 साल का टाइगर था। जंगल में आमतौर पे 13 साल का टाइगर जो है प्राइम से नीचे होता है।
तो 13 साल का टाइगर था और उसको जान से ही मार दिया गया मटका द्वारा। तो ये एक बड़ी खबर बन गई थी, स्पेशली वाइल्ड लाइफर्स की दुनिया में। अब हर कोई जानने लगा था कि बजरंग जैसे टाइगर को किसने मारा। हालांकि वो कमजोर था लेकिन स्टिल छोटा मटका ने मारा। तो ये भी एक वजह थी कि मटका जो था और ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। और ये दूसरा टाइगर था जिसको छोटा मटका ने जान से मारा था। और अगर बजरंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो हॉल ऑफ फेमर टाइगर बजरंग था उसका जो अंत लिखा गया वो भी मेरे हिसाब से बिल्कुल उसके अनुकूल था। और वो डिजर्व करता था ऐसी लेजेंड लेजेंड टाइगर था वो। तो वो भी एक दूसरे लेजेंड टाइगर के हाथों उसका अंत हुआ। देखा जाए तो अगर मैं अगर सोचूं तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि बजरंग ने अपनी लेगेसी को एक तरह से अंत हुई उसकी, और छोटा मटका को उसने अपनी टॉर्च दे दी और उसने उसकी लेगेसी को थाम लिया। तो गाइस इसके बाद अब मटका और ज्यादा फ्यूरियस हो गया था और ज्यादा रूथलेस, उस प्रॉपर स्टैब्लिश हो गया था अपनी टेरिटरी में। और उसके बाद भी उसको कई टाइगर्स आए, उसने कई टाइगरों से फाइट करी। एक शंभू टाइगर था जिससे उसकी फाइट हुई फीमेल को लेके। और वीरभद्रावल्ली और भी दूसरे टाइगर्स थे जिनसे उसकी लड़ाई होती रहती थी और सबको वो हराता था। अभी तक उसको कोई भी ऐसा टाइगर नहीं था जिसने उसको दबाया था हल्का भी। वो प्रॉपर चल रहा था। फिर दोस्तों 2025 में मई के मंथ में एक खबर आई, मुझे अच्छे से याद है। शाम का वक्त था और मैं क्योंकि अक्सर मैं सोशल मीडिया पे मटका को फॉलो करता था, सब देखता रहता था। तो एक न्यूज़ आई कि ताडोबा में छोटा मटका की एक टाइगर ब्रह्मा, जिसका टाइगर का नाम था ब्रह्मा, उससे लड़ाई हो गई है। और वो शाम के वक्त लड़ाई हुई है और कुछ टूरिस्ट भी वहाँ मौजूद थे उस टाइम, उन्होंने उसको देखा। लेकिन वो फिर अंदर गहराई में चले गए थे और वो पूरा जो जंगल था उनकी लड़ाई से गूंज उठा था। और सब कंफ्यूजन थे कि क्या हुआ है, किस तरीके से रिजल्ट है इस लड़ाई का, क्या है, किसी को नहीं पता था। वो रात मुझे अच्छे से याद है। वो रात भर मैं भी बड़ा सोचते सोचते सोया था कि क्या पता क्या हुआ मटका का और किस टाइगर से लड़ाई हुई है। और तो रात भर कुछ नहीं पता चला। फिर अगले दिन जब मैं उठा तब तक ऑलरेडी जब मैंने देखा तो न्यूज़ हर जगह ऑलरेडी थी। पूरा सोशल मीडिया मेरा, इंस्टाग्राम स्पेशली मैंने खोला तो उसमें सब जगह यही था, क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइगर्स को ही देखते रहता हूँ तो मेरा सोशल मीडिया भी वैसा ही है। तो देखा तो ब्रह्मा को छोटा मटका ने जान से मार दिया था। जी हाँ। अब ये तीसरा टाइगर था जिसको छोटा मटका ने जान से मारा था। बट जो ब्रह्मा टाइगर था वो कोई बूढ़ा बाघ नहीं था, वो अच्छा ताकतवर बाघ था। और वो अ, बड़ा सारा बाघ था, ऐसा नहीं था, वो भी अच्छे प्राइम टाइम में था अपने। लेकिन इसी के साथ ब्रह्मा को मारने के बाद अनफॉर्चुनेटली ये भी कहना चाहिए हमें कि अनफॉर्चुनेटली जैसे ब्रह्मा भी एक टाइगर ही था और उसको हम सब ने खो दिया एक टाइगर टेरिटरी फाइट में जो कि प्राइम में था। तो बट ये जंगल का कानून है, इसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके साथ ही मटका भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। ब्रह्मा ने उसे भी बुरी तरीके से इंजर्ड किया था, जिसमें ब्रह्मा तो नहीं रहा लेकिन मटका बहुत ज्यादा उस के पैर में जो थी चोट आई थी जिसकी वजह से वो लिम्प करके दिख रहा था चलते हुए। और इवन जिस रात उसने वो फाइट हुई थी उस रात की एक वीडियो आया था जिसके अंदर वो देखा जा रहा है कि पानी में बैठा है और उसके पूरे मुंह से खून निकल रहा है। आधा पानी में शरीर था, मुंह खुला था, हाँप रहा था बुरी तरीके से मटका और मुंह से खून उसके रिस रहा है। तो वो एक बहुत ही खूंखार और खूनी लड़ाई थी जो दोनों के बीच में हुई थी। और बट इसमें ब्रह्मा की तो जान गई ही, उसके साथ ही जो मटका था वो भी बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ। और उसकी इंजरी की वजह से वो बहुत ज़्यादा लिम्प कर रहा था और कुछ समय बाद उसके सूजन भी देखी जा रही थी उसी पैर में। अब जो था कि कुछ दिन बीत गए, लगा कि अब सुधार होगा सुधार होगा।
क्योंकि टाइगर जो है यूजुअली खुद को सुधार लेते हैं, वो जो उनकी ज़बान होती है उससे लिख करके अपने ज़ख्म को ठीक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, उसकी लाइफ की स्टार्टिंग में एक ऐसा ज़ख्म था जो मेरे हिसाब से इससे भी ख़तरनाक था जो उसे ये ज़ख्म हुआ है। उससे भी वो रिकवर कर गया था, बट इस बार जो था सिचुएशन अलग हुई थोड़ी। मटका जो था वो बहुत टाइम तक लिम्प करता रहा, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ने इंटरवीन किया और उसको ट्रीटमेंट दिया, जिसके बाद मटका के अंदर जो थी रिकवरी हो रही थी और उसका पैर ठीक हो रहा था, बट स्टिल फुली तरीके से वो फिट नहीं हुआ था। तो ये डिस्कम्फर्ट जो था वो देखा जा सकता था उसके चलने में, बट इसके साथ ही वो लंगड़ाते हुए लिम्प करते हुए भी अपनी टेरिटरी को मार्क कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था अपनी फीमेल्स को, अपने कब्स को। तो किस जिस तरीके का वो टाइगर है हम जानते हैं, मतलब वो गिव अप तो कभी नहीं करता, राइट। तो इसी सिचुएशन में अब चल रहा था, अब वो रिकवर भी कर रहा था, उसकी इम्प्रूवमेंट भी हो रहा था पैर में। फिर एक खबर आई अचानक से कि छोटा मटका ने 4 कैटल्स पर अटैक करा है। उसमें से जिसमें से 2 कैटल को उसने मार दिया, अपना शिकार बना लिया, और 2 को जख्मी कर दिया था। और फिर उसको कैटल को उसने अपने परिवार के साथ खाया, फीमेल और बच्चों के साथ। अच्छा, फिर ये पता चला कि उस शिकार की वजह से मटका जो था वो, उसका जो जख्म था वो और दोबारा ताज़ा हो गया, गहरा हो गया, जिससे उसको फिर से डिस्कम्फर्ट में देखा जाने लगा। जो कि रिकवर हो रहा था वो, उसके बाद फिर से वो, अब तो उसकी दिशा और ज़्यादा ख़राब हो गई। जो हालत थी उसके पैर की, अब वो बिल्कुल भी पैर ज़मीन पे नहीं रख पा रहा था, ऐसा हाल दिख रहा था। तो अब क्या हुआ कि, क्योंकि मटका, जैसे मैंने बताया आपको, हर कोई मटका के बारे में जानता था ऑलरेडी, वो एक बहुत फेमस टाइगर बन गया था। तो हर किसी ने चाहा उसके भले के लिए ही, लेकिन क्या है कि हमें प्रकृति के अंदर इंटरवीन नहीं करना चाहिए, राइट। तो सब, ज़्यादातर लोग बोलने लगे कि मटका को इलाज किया जाए, उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। अ, फिर हाई कोर्ट का भी इवन इन्वॉल्वमेंट हुआ इसमें, और हाई कोर्ट के कहने पे डिपार्टमेंट ने उसको अब पकड़ लिया और ट्रैंकुलाइज करके ट्रीटमेंट के लिए, राइट। अब उसके बाद ये हुआ गाइज कि अब मटका को तो उठा लिया, उसके साथ उसकी जो फीमेल थी वहाँ, उसके कब्स थे, इवन झरनी के कब्स थे, बबली के अभी नए कब्स थे, कब्स हुए थे। तो वो बिल्कुल ही एक तरह से अनप्रोटेक्टेड हो गए थे, उनको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं था और उनको खतरा था जान का। लेकिन मटका को जब पकड़ा गया तो कुछ अजीब सी खबरें, या कह सकते हैं अफवाहें उड़ी कि उसके 3 कैनाइन्स टूट गए। कोई बोल रहा था उसको मैगिट्स हो रहा है, कोई बोल रहा था कि उसके पैर का जो फ्रैक्चर है वो अब इस सिचुएशन में हो गया है, फ्रैक्चर है और सिचुएशन में हो गया है कि अब देर हो गई है, अब ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता, ऐसी बातें। और इवन ये भी कि उसके इलाज में रॉड डलेगी पैर में, सर्जरी होगी, और बहुत सी अफवाहें थी, कुछ भी जो था ऑफिशियली तौर पे नहीं बोला गया था। तो बहुत हलचल हो रही थी सोशल मीडिया पे भी, सब जगह, और सब चाह रहे थे कि मटका वापस आए। और कुछ लोग थे जो गुस्सा थे कि उसको, पहले बात तो उसको उठाना ही नहीं चाहिए था, जंगल में जिस हाल में था उस पर ही छोड़ देना था। अब हुआ ये कि 9 या 10 दिन उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया, और फिर ये फैसला लिया गया कि उसके जो हाल है वो सही नहीं है, और उसको ट्रीटमेंट अब ताडोबा में नहीं हो सकता, उसके लिए उसको गोरेवाड़ा ट्रीटमेंट सेंटर भेजना पड़ेगा। ये वहाँ जाने का, गोरेवाड़ा जाने का मतलब ये था कि अब उसके चांसेस जो थे वापस आने के जंगल में बहुत कम हो गए थे। जब सीरियस इशू होता है तभी वहाँ पे किसी भी टाइगर को भेजा जाता है। हालांकि वहाँ टाइगर्स को ट्रीट करके दोबारा भी जंगल में छोड़ा गया है पहले। तो अब वो वहाँ जब गया तो फिर अफवाहें थी, अलग अलग अफवाहें फिर उड़ने लगी, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया गया। बट ये था कि वहाँ से जो रिपोर्ट्स आई उसमें भी ये आया कि वहाँ के लोग भी चाहते थे, जो ऑफिशियल्स भी थे, वो मटका पे
मटका का सुधार करके उसकी हालत बेहतर करके उसको जंगल में छोड़ने की उनकी नीयत थी, ऐसा पता चला। फिर दोबारा जब कोर्ट में बात हुई इसके बारे में, अपडेट ली गई मटका के रिगार्डिंग, लास्ट जो अपडेट थी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि मटका जो था वो रिकवर कर रहा है। सबसे अच्छी और पॉजिटिव खबर मिली कि मटका जो है वो रिकवर उसका अच्छा हो रहा है, रिकवरी। और अब मटका की हालत पे डिपेंड है कि मटका कितनी जल्दी ठीक होता है और दोबारा उसे जंगल में छोड़ा जाता है। तो ये थी गाइस एक तरह से मटका की लाइफ स्टोरी जो मैंने आपको बताई कि एक ऐसा टाइगर जिसने बचपन से लेके अभी तक लड़ा है वो, और ज़ख्म उसको मिले हैं। उसने कई टाइगर्स की, तीन टाइगर्स की तो उसने मौत ही उसकी वजह से हुई। और कई टाइगर्स को उसने हराया जीते जी। अब जब तक वो मौजूद था वहाँ पे टाइगर मटका, उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाया था अभी तक। बट अभी वो वहाँ मौजूद नहीं है और उसके अभी उसको इलाके को लेके बहुत से स्पेकुलेशंस हैं और इवन बातें हो रही हैं कि दूसरे टाइगर्स वहाँ पर हैं, जो होती रहेंगी बातें तो। बट अभी हम होप कर रहे हैं जल्द से जल्द मटका वापस आए और हम उसको दोबारा रूल करते हुए देखें। तो ये थी छोटा मटका की कहानी, जितनी मुझे पता थी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो आप लोगों को भी अगर कुछ पता हो मटका के बारे में, कोई इंसिडेंट के बारे में, तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मटका के बारे में जानना, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना। और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो वो भी बताइएगा, हो सकता है मैंने कुछ गलत बोला हो, तो मुझे खुशी होगी खुद को सही करने में। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।